study teacher Seema ma'am. Today we start chapter number 5th and their next topic delegation of authority. इससे पहले हमने चैप्टर 5th में क्या किया था, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. आज हम करेंगे सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि देखो, डेलीगेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर है वो सारे काम मैनेज नहीं कर सकता और इतना उसके पास टाइम नहीं होता, इतना अवेलेबिलिटी नहीं होती कि वो सारे काम को संभाल ले. ठीक है, तो मैनेजर जो होता है वो अपने काम को, अपनी अथॉरिटी, अपने वर्क को फर्दर ट्रांसफर कर देता है सबऑर्डिनेट्स को. उसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. क्लियर? यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट. यानी जो अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो उसका काम है वो क्या है, सुपीरियर किसको दे देता है? सबऑर्डिनेट को दे देता है. देखो, सबसे ऊपर क्या होता है? सुपीरियर क्या करता है? अपने नीचे सबऑर्डिनेट को काम दे देता है. उसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अब इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में. फर्स्ट है डेलीगेशन में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अथॉरिटी क्या होता है? ये हमने पहले भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था. अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक अ डिसीजन, यानी एक पावर है जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है, उसे कहा जाता है अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली द असाइन अ ड्यूटी. यानी एक सबऑर्डिनेट को असाइन कर देना उसकी ड्यूटी, यानी उसको ड्यूटी दे देना प्रॉपरली और ये देखना कि वो उस काम को कर रहा है या नहीं कर रहा, उसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही का मतलब आंसरेबिलिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ अ टास्क. अगर कोई सबऑर्डिनेट मैनेजर ने काम दिया है उसे नहीं कर पाता तो उसके लिए आंसरेबल होता है वो अपने सुपीरियर को. ठीक है, उसे कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी. यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अथॉरिटी यानी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट प्रॉपरली द असाइन ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, यानी अगर कोई सबऑर्डिनेट काम नहीं कर पाता तो उसको जवाब देना पड़ता है अपने सुपीरियर को. नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में फर्स्ट आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट. यानी इसमें मैनेजमेंट क्या होता है? इफेक्टिव. क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो किया जाता है. डिवीजन ऑफ वर्क यानी मैनेजर सारा काम खुद तो नहीं करता, वो अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो खुद करता है, जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट काम है वो अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है. तो उसके पास क्या होता है? इफेक्टिव मैनेजमेंट. इस तरीके से वो काम का लोड ज़्यादा नहीं होता और वो इफेक्टिव मैनेज कर सकता है. सेकेंड आता है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट. एम्प्लॉयज डेवलपमेंट कैसे होता है? क्योंकि देखो, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो जो है जो हमारा सुपीरियर है वो करेगा. ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट है उसको वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट काम दे देता है, अपना कोई काम दे देता है लेस इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो वो उसको काम करेगा. तो सबऑर्डिनेट क्या है? एक तरीके से सुपीरियर का कोई काम कर रहा है, यानी कोई नया काम करने को मिलता है, जिससे उसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, फ्यूचर में उसको ग्रोथ मिलती है. नेक्स्ट आता है थर्ड, एम्प्लॉय मोटिवेशन. अब देखो, अगर हमारे प्रिंसिपल सर अगर कोई इम्पोर्टेंट काम हमें देते हैं तो हमारे ट्रस्ट, हमारे कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें दिया जाता है. ठीक है, तो हम अपने आप अंदर से इंटरनल मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हम इतने काबिल हैं, इतना ट्रस्ट हम पे कर रहे हैं, ठीक है, कि हम वो काम करें, तो हम मोटिवेट होते हैं काम को करने के लिए. नेक्स्ट आता है रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स. मैनेजर का काम क्या हो जाता है? कम हो जाता है. मैनेजर का काम कम हो जाना यानी वो जो इम्पोर्टेंट काम है वो ही करता है, जो थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट काम है वो दे देता है. ठीक है, तो उसका काम कम हो जाता है.
नेक्स्ट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बेटर बनता है। कोऑर्डिनेशन कैसे, समन्वय कैसे बेटर बनता है, वो जब काम को डिवाइड कर देता है, हर काम को करने के लिए पर्सन स्पेशलाइज नॉलेज रख लेते हैं, कोई डुप्लीकेशन नहीं होती, रिपीटेशन में कोई काम नहीं होता, तो सभी के बीच में तालमेल बना रहता है। नेक्स्ट आता है इसकी इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ का मतलब कि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रोथ होती है वो इस एस्पेक्ट और इस एरिया से होती है कि हर एरिया का काम, हर एस्पेक्ट काम बहुत अच्छे से हो रहा है। तो जब इफेक्टिव मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉय मोटिवेट हो रहा है, रिड्यूस काम हो रहा है, रिड्यूस वर्कलोड ऑफ द मैनेजर हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बन रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ग्रोथ करने लगती है। अब इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती कि जहां प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है या प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, कुछ वहां पे सेंट्रलाइजेशन होता है, कुछ डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही जानना है। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अ पावर्स इन अ फ्यू हैंड, यानी जब पावर सिर्फ टॉप लेवल पे हो, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। पर जब हम सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, यानी हम अथॉरिटी का सिस्टमैटिक ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एट एवरी लेवल, यानी टॉप लेवल भी काम करता है, मिडिल लेवल भी और लो लेवल भी, ठीक है, या लो लेवल भी। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम अथॉरिटी को इन सारे लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एक ही पर्सन टॉप लेवल के हाथ में ही सारी पावर है, ठीक है, मिडिल लेवल या लो लेवल के हाथ में नहीं है, तो उससे क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्विक डिसीजन नहीं लिया जाता, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पर डिसेंट्रलाइजेशन में जो है वहां पे अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, यानी सबऑर्डिनेट क्या है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं, आगे बढ़कर काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, ठीक है। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, यानी हम अब हर सबऑर्डिनेट कोई ना कोई काम करेगा, ठीक है, कोई इनिशिएटिव लेगा आगे बढ़कर काम करने की, तो वो नए नए काम सीखेगा, तो उसमें टैलेंट इंक्रीज होता है फ्यूचर में। एक क्विक डिसीजन मेकिंग, काम इजीली हो जाता है क्योंकि टॉप लेवल का काम बर्डन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। रिड्यूस वर्क लोड ऑफ द मैनेजर, यानी टॉप लेवल के मैनेजर का काम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो अथॉरिटी होती है वो मिडिल लेवल, लो लेवल पे भी हो जाती है, ठीक है। प्रमोट्स क्रिएटिविटी, यानी ये क्या करता है, क्रिएटिविटी को प्रमोट्स करता है, यानी जब हम कोई नया काम करेंगे, न्यू काम करेंगे, नए ढंग से करेंगे, तो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। तो ये था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है डेलीगेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन। देखो डेलीगेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन, देखो सेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है, डेलीगेशन का एक्सटेंशन है। जब हम डेलीगेशन को बढ़ा देते हैं तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन क्या होता है, सिर्फ अथॉरिटी दे देना, जब सुपीरियर अपनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को दे देता है उसे कहते हैं डेलीगेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब सुपीरियर अपनी जब सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है सारी की सारी अथॉरिटी को, जितनी भी टॉप लेवल पे अथॉरिटीज हैं उनको मिडिल लेवल, लो लेवल पे बांट दिया जाता है, तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन क्या है, अथॉरिटी का दुगना है। डेलीगेशन में क्या होता है कि मतलब डेलीगेशन क्या है, अथॉरिटी का मल्टीप्लिकेशन है। यानी डेलीगेशन में क्या होता है, सुपीरियर अपना काम किसको देता है, सबऑर्डिनेट को देता है, ठीक है, एक को, दो को, तीन को, इस तरीके से सुपीरियर अपना एक या दो सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे देता है। पर डिसेंट्रलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, डेलीगेशन देखो शॉर्ट है,
छोटा नाम है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी बड़ा, यानी डेलीगेशन में भी सुपीरियर अथॉरिटी को ट्रांसफर करता है सेंट्रलाइजेशन में, पर जब डेलीगेशन को हम जो थोड़ा एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दे, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन करता है, कहलाता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या आ गया, अथॉरिटी जो दी जाती है, सुपीरियर जो है वो अथॉरिटी जो देता है बहुत मल्टीप्लाई ऑफ मैनी, यानी बहुत से लोगों को दे देता है। और डेलीगेशन में क्या होता है, एक सुपीरियर अपनी जो अथॉरिटी है उसको 2-3 सबऑर्डिनेट में ट्रांसफर कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्लियर? आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये हमने सेकेंड लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इट्स एलिमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड डेलीगेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।